हेलो गाइस, वेलकम टू अंशुस कॉर्नर। सो गाइस, यूपी के पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ हो चुके हैं। जी हाँ, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगर आप भी 2024 में पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हैं और रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, गवर्नमेंट प्राइवेट इंस्टीट्यूट से, जो कि यूपी के टॉप कॉलेजेस हैं, उनसे अगर आप करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल आपके साथ शेयर करूँगी कि कौन कौन से कोर्सेज़ पैरामेडिकल कोर्सेज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन एलिजिबल हैं, इम्पोर्टेंट डेट्स कौन कौन सी है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो ये है वीडियो CPET यानी कि कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट 2024-2025 सेशन के लिए। तो यहाँ पर जो जितने भी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस हैं यूपी में, जो कि एफिलेटेड हैं अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से, इसके अलावा जो SGPGIMS लखनऊ एंड KGMU लखनऊ एंड UPUMS सैफई, तो इन सभी इंस्टीट्यूट से अगर आप करना चाहते हैं, या फिर वो सभी गवर्नमेंट कॉलेज एंड प्राइवेट कॉलेज जो ABVMU से एफिलेटेड है, ABVMU यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, तो आप ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल 18 पैरामेडिकल कोर्सेज़ हैं, आप लिस्ट देख सकते हैं। इन 18 पैरामेडिकल कोर्सेज़ में से कोई भी कोर्स आप कर सकते हैं अगर आप ये फॉर्म फिल करते हैं, ये एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं और आप क्वालिफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर इन 18 पैरामेडिकल कोर्सेज जैसे मेडिकल लेबोरेटरी, ऑप्टोमेट्री, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, रेडियोलॉजी, तो इस तरह से 18 डिफरेंट कोर्सेज है। तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कोर्स को चूज़ कर सकते हैं। बात कर लेते हैं हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट्स की। तो 30 अप्रैल से 10 जून तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो 10 जून लास्ट डेट है। तो अभी आपके पास 1 मंथ है। 1 मंथ तक आप कभी भी ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पर बात कर लेते हैं एडमिट कार्ड कब आपका आएगा। तो 15 जून को आपका एडमिट कार्ड आएगा। एग्ज़ाम आपका जो होगा वो 23 जून को होगा। 23 जून को आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन होगा, यानी कि OMR शीट पर होगा, पेन पेपर बेस्ड है ये, ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं है। लेकिन आपको फॉर्म जो फिल करना होगा वो ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होगा, और www.abvmup.edu.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा वीडियो के। आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो आप कैसे फॉर्म फिल करना है वो आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी कि फॉर्म आप कैसे फिल कर सकते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर्स जो आपके रहेंगे वो 19 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में रहेंगे। तो आपका नज़दीकी जो भी डिस्ट्रिक्ट पड़ता हो आप वो फिल कर सकते हैं फॉर्म फिल करते टाइम। तो यहाँ पर आप नाम चेक कर सकते हैं। यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकली डिस्ट्रिक्ट के नेम मेंशन किए गए हैं। बात करते हैं हम यहाँ पर एग्ज़ाम के बारे में। तो जैसे कि मैंने कहा, ये ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा और हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेज के ऑप्शन दिए जाएंगे। आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो वो लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं एग्ज़ाम के लिए। चलिए बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कि इस फॉर्म को कौन फिल कर सकता है। सबसे पहले बात करते हैं एज की। तो मिनिमम एज 17 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 30 ईयर्स होनी चाहिए। तो 17 से 30 साल तक के कैंडिडेट्स, स्टूडेंट्स ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन की। तो जिन स्टूडेंट्स ने PCB यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में 12th किया है और 45% मार्क्स कम से कम आपकी होनी चाहिए 12th में, तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स से 12th किया है तो उनके पास 2 ऑप्शन है यहाँ पर पैरामेडिकल कोर्स चूज़ करने का, जो है ऑप्टोमेट्री एंड ऑडियोलॉजी एंड स्पीच थेरेपी। तो इन कोर्सेज़ को कर सकते हैं PCM वाले। बाकी जितने भी 18 पैरामेडिकल कोर्सेज़ हैं वो PCB वाले तो कर ही सकते हैं। सो गाइज़, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं रिजर्वेशन की, कि आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर कैटेगरी वाइज आपको रिजर्वेशन मिलेगा। इससे पहले आपको बताना चाहूँगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जो मैं बात कर रही थी। तो यहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल, यानी जो ओपन यूनिवर्सिटी, ओपन स्कूल होते हैं, वहाँ से अगर आपने 12th किया है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से या साइंस स्ट्रीम से, तो भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो रिजर्वेशन का बेनिफिट लेने के लिए जैसे आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, SC, ST, OBC और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, और वो सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2024 के बाद का बना हुआ होना चाहिए, उससे पहले का आपका वैलिड नहीं रहेगा।
चलिए बात कर लेते हैं हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की, कि आप इसके लिए कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे। सबसे पहले तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा www.abvmuup.in। ठीक है, तो आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे। वहाँ पर आपको सबसे पहले तो क्लिक करना है कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट 2024 वाले ऑप्शन पर। जब आप उसे क्लिक करेंगे तो वहाँ पर 2 ऑप्शन होंगे, अप्लाई ऑनलाइन का एंड जो नोटिफिकेशन होगा उसका ब्राउचर का फुल इन्फॉर्मेशन होगा, तो आप उस पर भी क्लिक कर सकते हैं ताकि पूरा नोटिफिकेशन आप पढ़ सकें। रजिस्ट्रेशन पर बटन पर आपको क्लिक करना है एंड वहाँ पर आपको कुछ बेसिक डिटेल्स फिल करनी होगी, जैसे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फादर नेम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, कैटेगरी, जेंडर। तो ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी होगी। जब आप ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर देंगे तो आपके पास OTP आएगा। 2 जगह से OTP आएगा, एक मोबाइल नंबर के थ्रू और एक ईमेल आईडी के थ्रू। तो दोनों ही OTP को आपको फिल करना होगा। जब आपके पास OTP फिल कर देंगे तभी आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा। उसके बाद जब आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने पर आप फीस को पेमेंट करेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ीस पेमेंट करेंगे एंड फोटोग्राफ, सिग्नेचर ये आपको वहाँ पर अटैच करने होंगे फॉर्म फिल करते टाइम। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद, सिग्नेचर, फ़ोटो अटैच करने के बाद, फ़ीस पेमेंट करने के बाद आपका जो फॉर्म है वो फिल हो जाएगा। अब बात करते हैं हम यहाँ पर एग्जामिनेशन की। एग्ज़ाम के बारे में सारे डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो एग्ज़ाम डेट क्या रहेगी, तो 23 जून को आपका एग्ज़ाम होगा, 23 जून को आपका एग्ज़ाम होगा। बात करते हैं टाइमिंग की, तो यहाँ पर आपका एग्ज़ाम सुबह 11 बजे से लेकर के दोपहर 2 से 2:20 तक चलेगा। यानी कि जो इसकी ड्यूरेशन है वो 3 घंटे 20 मिनट है। 3 घंटे 20 मिनट का आपका एग्ज़ाम होगा। ये एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि एक क्वेश्चन होगा, 4 आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, सही ऑप्शन पर आपको टिक करना होगा। पेन पेपर वाला एग्जाम में तो ऑफलाइन है, ये ऑनलाइन नहीं है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर 200 होंगे और 200 ही मार्क्स के होंगे। एक क्वेश्चन को अगर आप सही करते हैं तो 1 मार्क्स मिलेगा और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यानी कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन आंसर गलत हो जाता है तो उसका कोई मार्क्स आपका नहीं कटेगा। 4 सेक्शन में एग्ज़ाम होगा आपका, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज। तो यहाँ पर जिस भी सब्जेक्ट से आपने अपना 12th किया है वो चूज़ कर सकते हैं, जैसे बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टैटिस्टिक्स। तो ये इन क्वेश्चंस ऑप्शंस रहेंगे सेक्शन ए में। तो वैसे ही सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी, तो 4 सेक्शन में होंगे और हर एक सेक्शन 50 क्वेश्चन का होगा, 50 मार्क्स का होगा। तो इस तरह से टोटल 200 क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क्स के होंगे। अब बात करते हैं इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपके पास कितने % मार्क्स होने चाहिए। तो यहाँ पर 50th परसेंटाइल जनरल कैटेगरी के लिए होना चाहिए और SC, ST, OBC के लिए 40 परसेंटाइल होना चाहिए। जनरल PWD कैंडिडेट के लिए 45। तो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट को कम से कम 50 परसेंटाइल आपका होगा तो आपका ये एंट्रेंस क्वालिफाई माना जाएगा। SC, ST और OBC का 40% अगर आप लाते हैं मार्क्स तो ये आपका क्वालिफाई माना जाएगा। क्वालिफाई जब आप कर लेंगे तब आपकी मेरिट लिस्ट होगी। जो भी स्टूडेंट क्वालिफाई कर लेंगे उनके पास ईमेल के थ्रू आपको बता दिया जाएगा। जब आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा, रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा तो काउंसलिंग प्रोसेस के लिए आपको इनवाइट किया जाएगा और काउंसलिंग के बाद मेरिट लिस्ट तैयार होगी। तो आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, मेरिट के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिल जाएगा। अगर आपके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा और थोड़े कम आते हैं तो प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। तो कॉलेज आपके मार्क्स के बेसिस पर आपको मिलेगा। काउंसलिंग प्रोसेस रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद होगी। जनरली काउंसलिंग जुलाई से स्टार्ट होती है, जुलाई या अगस्त में आपका काउंसलिंग प्रोसेस रहेगा। काउंसलिंग प्रोसेस की भी डिटेल आपको मेरे चैनल के थ्रू आपको मैं इन्फॉर्म कर दूंगी, तो चैनल से कनेक्टेड रहिएगा। तो अगर आपने भी 12th कर लिया है और आप भी चाहते हैं पैरामेडिकल कोर्स करना यूपी के सभी गवर्नमेंट प्राइवेट इंस्टीट्यूट से जो कि ABVMU से एफिलेटेड है या फिर KGMU से या UPUMS से, तो आप इस फॉर्म को ज़रूर फिल करें। आज की ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर फर्स्ट टाइम आए हैं और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हेल्पफुल वीडियोस टाइमली मिलती रहे।